क्या आईएसएल की फ्यूचर क्लैरिटी मिल चुकी है? क्योंकि जिस तरीके से बेंगलुरु केरला ब्लास्टर और ईस्ट बंगाल साइनिंग कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आईएसएल का फ्यूचर ब्राइट है। अब उड़ीसा एफसी, चेन्नई एफसी एंड नॉर्थ ईस्ट क्या कर रही है? क्या मुंबई सिटी इज इन राइट स्पीड? क्योंकि लास्ट सीजन उतना अच्छा नहीं रहा और ये सीजन में कोई मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिला है। गोवा ने काल का एक खतरनाक रिप्लेसमेंट साइन किया है, वो भी स्पेनिश लीग से। उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। ऑब्वियसली मुथु का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो गया है, उसको भी देखेंगे कि क्या सही डिसीजन है। और बेंगलुरु ने दोनों तबाही मचाने वाले दो खतरनाक साइनिंग किए, अर्जेंटीनियन प्लेयर, यस, एंड मोरक्कन प्लेयर, जो मैंने ऑलरेडी बोला था। इस सब के बारे में बात करेंगे। और उड़ीसा एफसी इज ऑन द हंट, हाँ 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 हाँ, ये सब के बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ वीडियो एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब प्रोफेसर कलिंगा। ठीक है, चलते हैं मेरे अपडेट शीट से ना, मैं एक एक करके आपको अपडेट देता हूँ। पहले ये अपडेट शीट ढूंढते ढूंढते ना वहाँ चला जाता है, मुझे ढूंढना पड़ता है। हाँ, ईयर ई को पहले स्टार्ट करते हैं मुंबई सिटी से। जॉन टोरल, टीरी एंड ऑर्टिज, ये तीनों रहेंगे। क्या मुंबई सिटी के फैन आर यू हैप्पी विद दिस डिसीजन? देखो, तीरी और ऑर्टिज रहना, ऑर्टिज के लिए भी इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, बट ठीक है, मतलब विद द हिस्ट्री ही इज हैविंग, इट्स ओके। बट जॉन टोरल, क्योंकि उसका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, आई एम हैविंग अ डाउट। बट अगेन, जॉन टोरल इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, इज नो डाउट अबाउट इट। ये रिसेंटली प्लेइंग अ वेरी हायर लीग, बट ये सीजन यहाँ पे चल नहीं पाया। सो वी नीड टू वेट एंड सी कि जॉन टोरल का एक एक वैनोम सीजन और एक कमबैक सीजन आने वाली है नेक्स्ट सीजन, वो देखने लायक रहेगा। एंड क्रैक्टी वुड स्टे, एंड क्रैक्टी एफसी गोवा के लिए ट्राई कर रहे थे इफ मानलो का रिप्लेसमेंट के लिए, बट मान लो अभी गोवा में स्टे करेंगे, तो क्रैक्टी is not going anywhere. Gagandi is going to stay in Mumbai City. So that's the news. So Crackty will be the coach for next season and decent coach है, कोई खराब कोच तो है नहीं। तो this how all about for your सिटी। अब चलते हैं और थोड़ा मोहन बागान पे बात करते हैं। मोहन बागान में मेहताब का जो डील है सिटी से, इसलिए मैंने मोहन का स्टार्ट कर दिया मोहन बागान का। इट इज़ इन स्टक, लाइक 2 करोड़ तक मोहन बागान देने के लिए तैयार है। दे आर आस्किंग फॉर 3 to 4 करोड़। एंड एग्जैक्ट फिगर जो भी सोशल मीडिया में घूम रहा है, दैट ऑलवेज FYI, कभी भरोसा मत करियो। तो बट अगेन एट द एंड मेहताब का डील अभी स्टक है, स्पीड अप नहीं हो रहा है। वी नीड टू वेट एंड सी। कमिंग टू अभिषेक का डील, इट इज स्टक इन 2 करोड़। 2 से 3 ISL टीम अभी अभिषेक के पीछे है, इंक्लूडिंग ईस्ट बंगाल ऑल्सो। ईस्ट बंगाल का जो आवाज आ रहा है ना कि वो नहीं है, आउट ऑफ द रेस है, नहीं नहीं नहीं, दे आर इन द रेस। बट अगेन वो हल्के में आराम से कर रहे हैं, सो दैट इट विल बी इजी टू काउंटर द योर कॉम्पिटिटर्स बीड। So East Bengal is still there. There are other clubs also there, including Kerala Blasters. अब भेके टू ईस्ट बंगाल डील कैंसिल हो चुकी है, बट भेके इज ओपन फॉर मूवमेंट। तो अब कौन सी टीम अभी वो ओपन में है, ले सकती है? देखिए, क्या भेके मोहन बागान जाएंगे? मुझे तो नहीं लग रहा है, देर इज नो डाउट, नहीं होने वाला है। जय गुप्ता आने से ईस्ट बंगाल क्या भेके के लिए जाएगी? मुझे नहीं लग रहा है भेके के लिए जाएगी। तो भेके क्या छोड़ेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, ये एक क्वेश्चन है। क्या मुंबई फिर से जाएंगे? मुझे तो नहीं लग रहा है। मोहन बागान, आई डोंट थिंक सो। ईस्ट बंगाल अभी चांस ही नहीं है। ठीक है, तो वेके जाएंगे क्या? क्योंकि वो मांग रहे हैं 3 करोड़, और ज़्यादा नहीं, 2 साल का डील, क्योंकि वो एज हो चुका है। सो वो देखने लायक रहेगा कि, क्योंकि बेके का लास्ट ईयर है गोवा, सॉरी, इसमें यहाँ पे आपके बेंगलुरु में। सो वी नीड टू वेट एंड सी इज समथिंग इज गोना कुक देयर। Okay, coming to another player who is in very hot in the market is Ravi. Ravi is right winger, right back, right wing back, 3 पोजीशन में खेल सकते हैं। और ये राइट प्रोफाइल फॉर अ टीम लाइक मोहन बागान, क्योंकि उनको एक चाहिए ऐसा प्लेयर जो कि 3 पोजीशन में खेल पाए, उनको वर्सिटैलिटी लाए। बट रवि, इफ जिंदल ग्रुप में रहेंगे तो उनको रेगुलर गेम टाइम मिलेगा एंड ही कैन बीट फॉर द इंडियन नेशनल टीम। बट इफ ही मूव्स टू मोहन बागान, कैन ही गारंटी द गेम टाइम? और उसी पे क्वेश्चन आ रहा है उनके ऊपर कि भाई मुझे गेम टाइम दोगे तो मुझे आई एम रेडी टू साइन। सो ये एक जो है मोहन बागान को क्रैक करनी है डील को, तो ये कन्विंस करनी है। एट द सेम टाइम, क्या जिंदल ग्रुप इज रेडी टू रिलीज रवि? क्योंकि
दे वांट समथिंग इन रिटर्न, और रिटर्न में उनको सलाउद्दीन चाहिए। सो वो साला गए तभी वो मनवीर को compete करेंगे। सो विन विन सिचुएशन, बट क्या साला को छोड़ने के लिए रेडी है, प्लस कैश देने के लिए रेडी है मोहन बगान। ये हमको देखने लायक रहेगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट योर 4 प्लेयर जो कि मोहन बागान से चल रहा है। और ऑप्शन का डील अभी भी डील डन लोग बोल रहे हैं, बट आई कैन टेल यू, आई कैन मतलब कन्फर्म यू दैट देयर इज नो डील डन, स्टिल अंडर डिस्कशन। अभी तक मतलब साइनिंग वगैरह हुआ नहीं है, बातचीत हुई है, एक एक जेंटलमैन एग्रीमेंट हो चुका है, ठीक है ना। अब चलते हैं, ऑब्वियसली हम बात करते हैं केरला ब्लास्टर। केरला ब्लास्टर में एड्रियन लूना विल बी स्टेइंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसके अलावा डूसन को कंटिन्यू करेंगे, नोआ एंड जिसेस जिमेनेज ये सब जो हैं टीम में रहेंगे, जो कि सही डिसीजन है। जिसेस जिमेनेज इज अ फैंटास्टिक प्लेयर एंड नोआ इज अ स्टार प्लेयर। डूसन को एक 6 महीने में जज मत करो, एंड एड्रियन लूना इज ऑल्सो गोना स्टे। सो दिस लुक्स अ वेरी प्रोमिजिंग टीम, एंड उनको बस डिफेंस में एक बच्चा बढ़िया प्लेयर लाए तो टीम इज रेडी टू रॉक, ठीक है ना। अब चलते हैं और बात करते हैं बेंगलुरु एफसी के 2 प्लेयर, वही एंड ब्रियन संचेज। ये दोनों किस लेवल के प्लेयर हैं, चलो स्क्रीन पे चलते हैं और बात करते हैं। चलो पहले हम ब्रियन संचेज के बारे में बात करेंगे। ब्रियन संचेज जो है अर्जेंटीना प्लेयर है, 32 के हैं, एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस गाय इज दैट ही कैन प्ले एज अ मिडफील्डर एंड इवन अटैकिंग मिडफील्डर। क्लासिक प्लेयर है, इनकी स्टार्स वगैरह देखोगे, लुक्स वेरी ऑसम। लुक एट सी, राइट साइड में ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, एंड ही क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। 12 मैच में उन्होंने असिस्ट कितनी की हैं, ज़्यादा कुछ असिस्ट नहीं किया लास्ट सीजन। मैं चलता हूँ उनका 2024 के सीजन में देखते हैं। 13 मैच स्टार्ट किए थे, 3 गोल मारे थे और 2 असिस्ट। 13 मैच में 5 गोल की कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट अ बैड। एंड डिफेंसिवली भी वो अपना काम करते हैं। लुक एट द स्टार्स ऑफ द डिफेंसिव साइड, looks promising player, but not the wow type of player, but हाँ he's a promising player, better than a capo, I would say। and उनका ज़्यादा रोल नहीं रहेगा कि भाई वो अटैक में ज़्यादा जाए, you can do the job of the midfielder, and 32 के हैं और 2-3 साल खेल सकते हैं, not a bad deal। इनकी कैरियर देखेंगे तो हम ये अर्जेंटीना में अच्छे अच्छे क्लब में खेले हुए हैं। सो देखते हैं, येस ही प्लेड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बट हाँ आप देख सकते हो फ्री ट्रांसफर में मूवमेंट हुए हैं, कोई ज़्यादा बड़ा प्लेयर नहीं है, पर देखते हैं कि आगे जाके हमको कितना सरप्राइज करते हैं। ये प्लेयर के बारे में मैंने बताया था 4 महीना पहले, या सीजन एंड होने के बाद मैंने बोला था कि ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर, क्योंकि मैं मोरक्कन प्लेयर को ना जो स्काउटिंग किया था यहाँ पे, तो मुझे ये प्लेयर मिले थे, तो मैंने बताया था 31 साल के हैं और डिफेंसिव मिडफील्डर मिडफील्डर दोनों खेल सकते हैं, सॉरी डिफेंस मिडफील्डर सेंटर पे खेल सकते हैं। एंड इनके स्टार देखोगे तो भाई साहब देख सकते हो यार, ही टू गुड मैन। 11 मैच में उनकी अब डिफेंसिव ड्यूटी देखोगे, क्लासिक 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 भाई, 70 रियल डोल विन भाई, 70, मजाक नहीं है, दैट सेज इट ऑल। और इनको वेके के साथ रखोगे या साना के साथ रखोगे, लुक्स वेरी डेंजरस, आई एम टेलिंग यू। मैं 23-24 का डेटा देखा हूँ, ओके डेटा नहीं है, बट 24-25 का डेटा तो हमारे पास है, वहाँ से यही पता चल रहा है कि ही इज़ ए प्लेयर टू वॉच आउट। लेट फुटेड हैं तो वेके के साथ खेल सकते हैं, मतलब इज़ ए वेरी सेंसिबल साइनिंग, और ये 3 साल तक तो आराम से यहाँ पे खेल सकते हैं। इनकी हम कैरियर भी देखेंगे तो डिसेंट रही है, और आई वुड सजेस्ट के नो ज़्यादा टीम मोरक्कन प्लेयर लाए भाई, मोरक्कन प्लेयर बहुत कम दाम में और बेटर प्लेयर आपको मिल जाता है। अब चलते हैं और बात करते हैं ऑब्वियसली काल मेघ, जो कि उड़ीसा एफसी के लिए लग रहा है आ सकते हैं। तो काल मेघ ऑब्वियसली चेन्नई के लिए भी है जो लोग बोल रहे हैं, बट इफ़ यू आस्क मी देयर इज अ डिस्कशन विथ लोबेरा टू गेट काल फॉर जाहू रिप्लेस। 32 साल के हैं, एंड काल के बारे में कितना ही बोलूँ कम है। यू नो हिम हाउ गुड ही इज, ही कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटी। 21 मैच में 1 गोल, 1 असिस्ट, एंड क्रिएटिविटी उनकी बहुत अच्छी रही है, हर मैच में एक क्रिएटिविटी दिखती है। लॉन्ग बॉल डालते हैं जो आपके जाहू, आपके जाहू लेवल के नहीं है, बट हाँ डिफेंसिवली जाहू से बेटर है, अटैक में जाहू लेवल पे नहीं है। और इंटरसेप्शन ये देखिए, आपकी मिडफील्ड को ना तबाही मचा सकते हैं, एंड ही प्लेयर हैं फॉर सर्जियो लोबेरा। एट द सेम टाइम विन Chennai also looking out to Carl Meg and looking very good opportunity, but मुंबई का तो डील मुझे नहीं लग रहा कि मुंबई इज गोइंग फॉर दिस गाय, बट कार्ल टू चेन्नई और कार्ल टू उड़ीसा एफसी माइट हैपन। क्लासिक प्लेयर,
और आपको स्टार्स वगैरह देख के तो पता ही चल गया होगा, आई डोंट हैव टू टेल इट। एंड बहुत से टीमें खेले हैं, एटीके, मोहन बागान, गोवा, अब उड़ीसा या चेन्नई, लेट्स वी नीड टू वेट एंड सी। बट हाँ, गोवा के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुआ नहीं, बट इनकी रिप्लेसमेंट जो लाया जा रहा है ना, ये इनसे बेटर है। डेविड का मैं प्रोफाइल देख रहा था भाई, 35 साल के हैं, थोड़ा एजेड हैं, बट एक्सपीरियंस बहुत लेके आते हैं भाई। लेफ्ट फुटेड है, एक तो बात है, लेफ्ट फुटेड है। अगेन डिफेंसिव प्लेयर बहुत अच्छे हैं और अटैक में थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। ला लीगा 2 में खेलते हैं और ला लीगा में भी खेले हैं 21-22 में, और देख सकते हैं गुड प्लेयर टू वॉच आउट। इवन उसके 2021 प्राइम का देख लेता हूँ मैं, प्राइम का देख लेता हूँ। ये देखिए 22 में से 10 स्टार्ट है, 3 गोल है भाई। सो प्राइम में उन्होंने बहुत अच्छा खेला है ला लीगा में, हाँ ला लीगा के प्लेयर है भाई। और अभी ला लीगा 2 में खेल रहे हैं एंड हो गया है 2 साल से ला लीगा 2 में खेल रहे हैं। यहाँ पे भी इनकी स्टार्ट्स और डेटा तो बहुत शानदार रही है, हर जगह ये रहते हैं भाई। डिफेंसिवली ना ये टीम को ना एक 3 लेवल बेटर बना, और यही चाहिए जब आप ACL 2 खेल रहे हो। तो ही इज ए प्लेयर टू वॉच आउट, और ये एक बहुत ही बड़ी साइनिंग हो सकती है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज इनकी एज जो कंसर्न हो सकता है। अदरवाइज डेविड तिमोर इज ए क्लासिक साइनिंग फॉर गोवा मेरे हिसाब से। अब चलते हैं और थोड़े अपडेट्स हैं, और थोड़े अपडेट्स हैं मैं दे देता हूँ आपको। हाँ चला गया यार अपडेट शीट, हाँ ओके। नाउ कमिंग टू इवान की बारे में बताऊं तो इवान टू चेन्नई इज it's not true because Owen Coyle is like a Alex Ferguson for Chennai FC. I don't think there is any chance, but हाँ Ivan can go for some other ISL टीम। अब वो देखने रहे कि कौन से ISL टीम के लिए वो ट्राई चल रहा है, बट टू चेन्नई लाइक नो नो डील। चलते EB ईस्ट बंगाल पे BPS अभिषेक जय, ये सब की जो है बात चल रही है। जय का और द एडवांस स्टेज पे है, अभी से एक बिडिंग वॉर चल रहा है। VPS के लिए मुंबई रेडी नहीं है, बट VPS चाहेगा तो आ सकते हैं, दैट्स हाउ इट इज़। ठीक है, तो वी नीड टू वेट एंड सी कि किस तरीके से इस चीज़ को बनाया जा रहा है। आई लीग के फुल बैक्स के लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत सही डिसीजन है, क्योंकि आपको फुल बैक्स की ज़रूरत है एंड यू शुड हैव नो फुल बैक ऑप्शंस अवेलेबल। तो आई लीग के लिए फुल बैक नॉट अ बैड डील टू हैव। आशुतोष का साइनिंग बहुत मास्टर स्ट्रोक है भाई, क्योंकि उनका लास्ट सीजन बहुत बढ़िया रही है एंड इसे दिस शोज के सिंटो क्या लेके आ रहे हैं आपके लिए, बहुत ही सही डिसीजन सब लेके आ रहे हैं। अब चलते हैं बात करते हैं बोर्जा हरियाणा। आइकर विल स्टे विद FC गोवा, देयर इज नथिंग टू डिस्कस अबाउट इट। साडिको का रिप्लेसमेंट आएगा, देखोगे आप। अब चलते हैं NUFC में। NUFC में 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। मूथू का कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, मैकटन का कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है आपका। अभी भी मुझे इसका क्या नाम है इनका यार, जितिन का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन अभी तक आवाज़ आई नहीं है। वो नीड टू वेट एंड सी कि उनका क्या हो रहा है। बाकी मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन आपका जो जो होना चाहिए सब मोस्टली प्लेयर का हो चुकी है। एक फॉरेन भी लाना चाहते हैं हमजा के नो रिप्लेसमेंट में, जो सेंटर मिडफील्ड खेल सके। तो ये प्रोफाइल आप हाँ उन लोग देख रहे हैं, सो वी नीड टू वेट एंड सी। ग्रेग स्टुअर्ट के लिए बात चल रही है कि ग्रेग स्टुअर्ट क्या रिप्लेस कर सकते हैं नो नेस्टोर को। इफ़ ग्रेग स्टुअर्ट नहीं कर रहे हैं या अवेलेबल नहीं है तो नेस्टोर ही स्टे कर सकते हैं। आपको ना सेम टीम आपको देख सकते हो, बस एक स्ट्राइकर चेंज हो सकता है, बाकी सेम टीम आपको देखने को मिल सकता है ये सीजन। NUFC में ज़्यादा चेंजेस मुझे एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट के खुद प्लेयर छोड़ के जाए। जैसे आपके नो मिडफील्ड में कोई छोड़ के गया फॉरेनर, या आपके नो अटैक स्ट्राइकर में तो जाएगा वो, कोई ये नहीं है। बट हमजा का तो रिप्लेसमेंट आना ही है, बट टिल द टाइम प्लेयर्स डोंट लीव इट, यू आर गोना साइन इट, दैट्स व्हाट आई गोट टू नो। और एक फॉरेन स्ट्राइकर आ रहा है, हो सकता है कि ISL से कोई स्ट्राइकर को लिया जा सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट हियर फॉर नॉर्थ ईस्ट। तो मैंने आई थिंक कवर कर लिया सब चीज़ों को, एनालिसिस भी कर दी मैंने काल और काल के रिप्लेसमेंट का, और बेंगलुरु FC के 2 प्लेयर वाही एंड संचेज का भी रिप्लेसमेंट मैंने चेक कर लिया है। सो ऐसे ही आपको डेटा चाहिए, ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, सब्सक्राइब प्रोफेसर कर लेना। दिस फॉर टुडे, जय हिंद। बाय द वे जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है बस नो टाइमलाइन ऐड कर दीजिए, सो दैट विल बी रियली ग्रेट। थैंक यू, बाय बाय।